नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बाकी है और ऐसे में सरकार और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका हर एक फैसला और पहल चुनावी नजरिए से नापी तोली जा रही है। एक ऐसी ही पहल है बिहार में हुई है जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनकी इंडिपेंडेंसी के लिए 19 साल पहले शुरू की गई जीविका योजना को सहकारी उद्यम की शक्ल दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि का उद्घाटन किया। इसमें बिहार के 11 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दरों पर उन्हें कर्ज का उपाय किया गया है, जो बाकायदा एक जीविका निधि बैंक के जरिए उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। अब जाहिर हो जाता है इस पहल की अगर हम असर की बात करें तो सीधे तौर पर 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं तक इसका प्रभाव, इसका असर है, फायदा मिलेगा। जिस राज्य में 3 करोड़ 72 लाख महिला वोटर हैं, उसमें से अगर 1.5 करोड़ महिलाओं के फायदे का उपक्रम शुरू होता है, बात होती है, तो जाहिर तौर पर इसका चुनावी फायदा भी होगा। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। नीतीश की ताकत को पीएम मोदी ने बनाया चुनावी हथियार। महिला वोट की बिसात, जीविका से होगा जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रदेश की 3.25 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता बनेंगी, राजनीतिक दलों की भाग्य विधाता। और उसी वोट शक्ति को खुश करने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक के तार जुड़े थे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य जीविका सहकारी संघ कार्यक्रम में बैठे तो दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही जीविका बैंक निधि में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। जीविका से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दर पर कर्ज मिल पाएगा। इस निधि में 110 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र भी देगा और डिजिटल प्रणाली से कर्ज का लेन देन होगा। डिजिटल प्रणाली से युक्त इस व्यवस्था में 12,000 से ज्यादा सामुदायिक कार्यकर्ता टैबलेट से लेन देन का संचालन कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा 1,600 से ज्यादा क्लस्टर और 73,000 ग्राम संगठन और 11 लाख जीविका समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर महिला रोजगार योजना के जरिए एक महिला को 10,000 रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1 करोड़ 40 लाख। इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिलाकर के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार की महिला केंद्रित योजना एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद बिहार के 48% महिला वोटर्स को लुभाना है। बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 30 सीटें जीती थी और अब नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि नीतीश की प्रगति यात्रा और महिला रोजगार योजना जैसे कदम एनडीए को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बढ़त दिला सकते हैं। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को
आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं और नीतीश कुमार बिहार में महिला उत्थान और कल्याण की तमाम योजनाएं लगातार गिना भी रहे हैं। सीएम नीतीश का कहना है कि उनकी सरकार ने 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। 2007 में नगर निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू किया। 2013 से पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया, जबकि 2016 से बिहार सरकार की सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू कर दिया गया। जिस मंच से नीतीश कुमार बिहार में महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गिना रहे हैं, उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी जैसे दल को महिला विरोधी करार देते हैं। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। हालांकि बिहार में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का श्रेय नीतीश सरकार और जेडीयू खुद लेती रही है। चाहे 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर 6 जिले के 44 ब्लॉक में शुरू की गई जीविका योजना हो, या फिर सीएम बालिका पोशाक साइकिल योजना या सीएम कन्या उत्थान योजना, नीतीश कहते हैं कि जेडीयू सब कर रही है। अब बीजेपी भी ये कर दे तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाए। आपने इसके बारे में जो आज सोच लिया है जीविका दीदियों को मदद करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आप कीजिएगा तो और खुशी की बात है। और हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की सभी महिलाएं हैं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी केंद्र की तरफ से जारी शौचालय योजना से लेकर पीएम आवास योजना तक और हर घर नल योजना से लेकर आयुष्मान योजना और मुफ्त राशन योजना से लेकर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक, सभी तमाम योजनाओं के नाम गिना दिए। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में
पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले महिला वोटरों की ताकत को देखते हुए वैसे तो सभी दलों की ओर से कुछ न कुछ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अब तक महिलाओं का भरोसा एनडीए को ज्यादा मिला है। आंकड़े बताते हैं कि एक तो बिहार में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। 2024 के पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में पुरुषों ने 53%, जबकि महिलाओं ने 59.45% मतदान किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 59.7%, जबकि पुरुषों ने 54.6% वोट किया था। 2020 के चुनाव में 167 विधानसभा सीट पर महिला वोटिंग ज्यादा देखने को मिली। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 167 विधानसभा सीट पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, वहां एनडीए को काफी फायदा मिला। इन 167 सीटों में से 55 सीटें बीजेपी और 37 सीटें जेडीयू जीती थी, यानी कुल 92 सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ। और तो और 2020 विधानसभा चुनाव जीतने वाली 9 महिलाएं बीजेपी, 7 महिलाएं आरजेडी और 6 महिलाएं जेडीयू की विधायक थी। इन आंकड़ों से जाहिर है कि बिहार में महिलाओं का वोट एनडीए को मिलता रहा है और इसी बढ़े वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए चुनावी साल में नीतीश कुमार लगातार महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान और बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ जाते हैं।